हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा जो टॉपिक है देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो आप बताइए कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये क्या होता है। इसके बारे में हमने एक लेक्चर बनाया था, अपना आई होप आपने वो देखा होगा, तो आप मुझे बता पाएंगे। फिर भी हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था। कि ऐसा निकाय है कि जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से कैसे रखे होते थे, एक अल्प दूरी पर रखे होते थे। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आया था इसका कि ये आवेश रखा था, एक ये आवेश रखा था। दोनों आवेश कैसे थे, इक्वल थे, माइनस क्यू और प्लस क्यू। और ये इसके बीच की जो दूरी थी, एक इसका मिड पॉइंट हो जाता था ओ, और ये दूरी एल, और ये दूरी भी कैसी थी, एल थी। और अगर हम कह दें पूरी टोटल तो कितनी आती थी, 2L। तो फार्मूला भी इसका आता था क्या, P बराबर कितना आता था फार्मूला, P बराबर Q इंटू 2L आता था। ठीक है, मात्रक क्या आता था, कितना आएगा, कूलाम मीटर। और विमा भी हम निकाल सकते हैं कितनी, LTA। ठीक है, यहाँ पे लगेगा इसलिए थोड़ा रिकॉल कर ले रहे हैं क्या। अच्छा एक बात और बताइए, इसमें इसकी जो डायरेक्शन थी किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वैद्युत द्विध्रुव की, वो क्या होती थी। तो वो किधर से किधर होती थी, वो हमेशा मैंने बताई थी आप उसको, आपको माइनस से प्लस की तरफ, किधर, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। तो हमने एक इसी तरीके का जब वैद्युत द्विध्रुव का लिया था, तो अक्षीय स्थिति में आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा, हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकाली थी हमने। ध्यान करिए ज़रा, क्या निकाला था हमने, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकाली थी। ध्यान है आपको, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया था, उससे r दूरी पर एक पॉइंट P माना था। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, E बराबर कितनी आई थी। ठीक है, वो हमने निकाला था कि E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p/r³ निकाला था हमने। उसी तरीके का डायग्राम बनेगा बिल्कुल सेम। तो चलिए मेरे संग डायग्राम बनाइए आप लोग। चलिए देखिए डायग्राम हमने बना लिया है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू, बीच की दूरी को पता है ये एल, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके मिड पॉइंट ओ और से हमने आर दूरी पर कोई पॉइंट क्या मान लिया पी। तो हमें यहाँ पे पता करना है जो वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा। तो देखिए पहले तो इस वाले चार्ज के कारण बनेगा यहाँ पे, और इस वाले चार्ज के कारण बनेगा। ठीक है, ये दूरी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की आर। तो ऐसे ही हमने जब क्या निकाली थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो उस वाले में भी यही वाला डायग्राम बना था, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। ध्यान आ रहा है आपको, जल्दी से बताइए मुझे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि प्लस क्यू के कारण यहाँ निकालनी पड़ेगी और माइनस क्यू के कारण निकालनी पड़ेगी। तो आप ये बताइए जो विभव है वो एक आवेश के कारण कितना निकलता था। तो हमने पढ़ रखा है, डेरिवेशन में हमने लगाया था क्या, देखिए क्या, कि जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश हो गया। ठीक है, तो इससे आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर वी कितना आता था, जल्दी से बताइए कितना आता था वी। प्लस क्यू आवेश हो गया ये, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट वी, कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए पी। तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसकी, तो वी की वैल्यू कितनी आती थी, तो वी की जो वैल्यू आती थी वो आती थी वी बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक ऐसी क्वांटिटी होती, ये स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, ध्यान आ रहा है। ऐसे ही हमने ई निकाला था प्लस क्यू से आर दूरी पर, तो वो भी बता दीजिए कितनी आई थी वो आई थी ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं क्या है। तो अगर आप थ्योरी लिखना चाहेंगे तो थ्योरी क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, कहाँ रखा हुआ है, निर्वात या वायु में स्थित है। आप चाहें इसे पॉइंट भी लिख दें, ए और बी हम दे दे रहे हैं इसे नाम, ए और बी। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ये निर्वात या वायु में स्थित है। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसके मिड पॉइंट जो है मध्य बिंदु ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। ठीक है, कोई पॉइंट क्या है, पी है, पी है, कैसी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। तो वहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो विद्युत विभव ज्ञात करना है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं किसके कारण, माइनस क्यू के कारण। तो लाइन लिखते हैं यहाँ पे, तो हमें निकालना है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बता पाएंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो हम इसे V1 ले लेते हैं। अब ये बताइए, अब ये वाला देखिए कि ये क्या था, प्लस क्यू आवेश के कारण कोई आर दूरी पर। ऐसे ही ये सिंगल चार्ज के कारण हमें यहाँ पता लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी मालूम होनी चाहिए। लेकिन हमें दूरी कहाँ से मालूम है, हमें पॉइंट ओ से और पी तक की दूरी मालूम है। तो हम आपको दूरी कहाँ से कहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो बता पाएंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आएगी, तो बिल्कुल बता पाएंगे। ये दूरी कितनी आर है और ये वाली कितनी हो जाएगी एल। तो ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी हमारी आर प्लस एल। ठीक है, ध्यान से समझना। देखिए बिल्कुल
सिंपल डेरिवेशन है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने की क्या क्या लगने हैं। जैसा हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी बिल्कुल उसी तरह उसी लॉजिक पे है। अगर आपने वो ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको एकदम एक ही बार में समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर जब हम प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चाहिए होगी, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको चाहिए होगी, तो हमें यहाँ तक की दूरी मालूम है, ये यहाँ तक की, ठीक है, और ये वाली मालूम है। तो अगर आप इतनी दूरी में से समझना कि इतनी दूरी में से अगर इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी बचेगी, कितनी बच जाएगी, आर माइनस एल। तो ये वाली जो दूरी है हमारी कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो आपको ध्यान रखना है, दूरी काफ़ी सारी हुई हैं, आर माइनस एल, कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। चलिए, तो V1 कितना आ जाएगा, तो V1 आ जाएगा हमारा, V1 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल। जब हमने ये देखिए ये विद साइन रखा जाता है, जो हमने डेरिवेशन निकलवाया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस रख दीजिए, ठीक है, और माइनस होता है तो यहाँ माइनस रख देते हैं, ठीक है, हमने विद चार्ज विद साइन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया। अब ऐसे ही किसके कारण निकालेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण देखिए क्या आती है, तो बताइए प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी आएगी। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बताएंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर माइनस एल, तो क्यू अपॉन कितना, आर माइनस एल, ठीक है। अब देखिए दोनों आ गई हैं, अब क्या निकालेंगे, अब बिंदु पी पर क्या निकालनी पड़ेगी। देखिए ये भी माइनस क्यू कारण के आवेश के कारण भी पी पर है, और प्लस और बी के मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण किस पे है, पी पर। तो अब क्या होगा, बिंदु जो पी है उस पर क्या आएगी, परिणामी विभव आएगा, क्या, परिणामी विभव। तो लाइन लिख देते हैं। तो जो परिणामी विभव आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा V बराबर V1 प्लस V2, ठीक है। देखिए जब हमने वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकाली थी अक्षीय स्थिति में, तो वहाँ पे हमने लिखा था, अगर आपने वो डेरिवेशन देखा है तो, अगर नहीं देखा तो आप प्लीज़ वाला लेक्चर ज़रूर देखें, फिर उसके बाद में ये आप करें आके, ठीक है, तो आपको हर चीज़ क्लियर होगी। तो वहाँ पे हमने लिखा था E बराबर E1 माइनस E2, तो वहाँ पे हमने E1 में से E2 घटाया था, तो मैंने बताया था कि वहाँ क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, ठीक है, वो आप लेक्चर देखिए। लेकिन यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि कैसी क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वो वाली कैसी क्वांटिटी होती थी, वो वेक्टर क्वांटिटी होती थी, तो वो मैंने उसमें बताया आपके लिए, ठीक है। तो इतना समझिए यहाँ पे V बराबर V1 प्लस V2। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, सबकी वैल्यू को जब पुटअप करेंगे तो V बराबर V1 की वैल्यू यहाँ रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल, फिर प्लस ऐसे यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल, ठीक है। चलिए आप फटाफट देखिए, तो उसमें कॉमन क्या ले लेते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे क्यू कॉमन ले ले रहे हैं, कितना क्यू, ध्यान समझना बात को, यहाँ पे क्या क्यू कॉमन ले लिया। तो अब देखिए क्यू कॉमन लिया है तो ये माइनस का है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या, 1/r माइनस एल, और ये वाला हो जाएगा -1/r प्लस एल, ठीक है। देखिए माइनस वाला अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही गुणा भाग आएगी। इसे आप अपने हिसाब से करें, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे हिसाब से करें, आप अपने हिसाब से करें, ठीक है। जो कैलकुलेशन वगैरह है वो आप अपने हिसाब से लगाएं तो बेटर रहेगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। V बराबर, तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, R माइनस एल और R प्लस एल, ठीक है। तो इसे सॉल्व जब कर रहे होंगे तो R प्लस एल माइनस तो R प्लस एल, ठीक है, इतना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए प्लस आर माइनस आर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच रहा होगा भाई, तो ये बच रहा होगा V बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ रहा होगा 2L अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं R² माइनस L स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है, बताइए, ठीक है, बिल्कुल। आगे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप अच्छे से नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, जो भी आपको है वो अपने आप प्रिपरेशन नोट की करते, नोट्स बनाते रहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, R² माइनस L स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए ये देखिए दूरी कितनी है, R है, और ये L है। तो ये देखिए ये वाली दूरी जो है, ये वाली जो दूरी है इसकी तुलना में बहुत छोटी है, तो उसमें भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो L है वो बहुत छोटी है किसकी तुलना में, R की तुलना में, तो मतलब R इज़ वेरी ग्रेटर देन किससे, L से। तो जो L है उसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। जब नेगलेक्ट कर देंगे आप, तो यहाँ क्या बचेगा, V बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L अपॉन, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R²। अब बताइए यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, Q इंटू 2L, तो आपने Q इंटू 2L पढ़ रखा है, क्या होता है Q इंटू 2L, बताइए, अभी बताया था आपको क्या होता है Q इंटू 2L, P मतलब वैद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह P लिख देंगे।
तो यह हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कितना, पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया v बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, और मात्रक तो आपको पता ही क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए कुछ इसमें कठिनाई वाली बात नहीं है, बस आपको, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, इसका जो वैद्युत जो हमने क्या निकलवाई थी, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकलवाई थी अक्षीय स्थिति कारण, वो आप अगर देखिए पहले अगर, तो आपको एकदम क्लियर हो रही होगी बातें। ठीक है, तो ये आज हमारा जो है डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अच्छा, थोड़ा इसमें देखिए कि इसमें जो हमने ये निकाला था कितना आया था, v बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था। तो आप इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना कि v बराबर 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये पी अपॉन आर स्क्वायर, ये क्यू अपॉन आर है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है दोनों में। और जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी निकलवाई थी अक्षीय स्थिति में, वो कितनी आई थी, ज़रा फार्मूला बता दीजिए उसका भी एक बार। तो वो हमारी आ रही थी E बराबर 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो निरक्षीय स्थिति है वो वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आप घर पे ही रहें, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड-19 का प्रकोप इस तरह काफ़ी बढ़ गया है। तो आप अपने तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।